हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एन इजी वे। और मैं हूं संदीप कुमार और आज शुरू करते हैं फ्यूचर का परफेक्ट। तो फ्यूचर की परफेक्ट की सबसे पहले पहचान जान लेते हैं। जिन हिंदी के वाक्यों के अंत में चुकेगा, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे या चुका होगा, चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे जैसे शब्द आते हैं उन्हें हम फ्यूचर के परफेक्ट बोलते हैं, फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस। अब इनकी हम हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं क्या क्या यूज होगी, जो हमने सेकंड लेक्चर के टेबल में बताए हैं। तो इसमें आई और वी का कॉम्बिनेशन चलता है। आई और वी के साथ में शेल और हैव। बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी के साथ में आई और वी को छोड़ के बाकी जितने भी सब्जेक्ट है, कोई नाम आ जाए, चाहे ही, शी, इट, दे, दिस, दैट, दिस, कुछ भी आ जाए A to Z, सब के साथ में क्या लगेगा? विल और साथ में हैव। और हमने बड़े अच्छे से बताया है सेकंड लेक्चर के टेबल में कि कैसे हेल्प मेन वर्ब्स का यूज करते हैं। वहां रटने की जरूरत नहीं है, बस एक बार देखोगे तो क्लियर हो जाएगा हमेशा के लिए। तो हमने इसमें बताया था वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं ऑल सेंटेंसेस में एंड ऑल सब्जेक्ट्स में। क्लियर है? चलिए आप सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे मैं कल तक मुंबई पहुंच चुका हूँगा। मैं कल तक मुंबई पहुंच चुका हूँगा। तो हमारा वही एकमात्र फॉर्मूला जिससे पूरी इंग्लिश ग्रामर सीखनी है हमें। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, कंडीशन, टाइम, इन्फिनिटिव वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इसी का यूज करके इसको इसी ऑर्डर में हम सजा देते हैं। सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है इसमें? आई, मैं। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी? चुका हूँगा से पता चला मैं फ्यूचर परफेक्ट है। और फ्यूचर परफेक्ट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है? आई वी के साथ में शैल, बाकी के साथ में विल, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही हमने यहाँ से जान लिया। तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, आई है सब्जेक्ट, तो आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब आएगी शैल हैव। तो हेल्पिंग वर्ब का नंबर आ गया शैल हैव, ये हेल्पिंग वर्ब हुई। उसके बाद में नंबर आता मेन वर्ब। मेन वर्ब है यहाँ पहुंच चुकना, ये मेन वर्ब है हमारी। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म। तो पहुंचने को क्या बोलते हैं? रीच, और रीच की थर्ड फॉर्म रीच्ड, ये मेन वर्ब हुई। जब कहीं हम जाकर पहुंचते हैं तो रीच्ड, और जब कहीं से आकर पहुंचते हैं तो अराइव्ड। क्लियर? तो इसमें रीच्ड मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, कहाँ पहुंच जाएंगे हम? पहुंचने का ऑब्जेक्ट है मुंबई, तो वी शैल हैव रीच्ड मुंबई। कैपिटल लिखेंगे एम, ठीक है। तो वी शैल हैव रीच्ड मुंबई, ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। कब तक? कल तक। अब हमारा कंडीशन इसमें नहीं है, बाय ट्रेन या बाय प्लेन कैसे होता वो यहाँ लिख सकते थे। तो मुंबई, टाइम का नंबर आया बाय, कल तक तो टुमारो। ठीक है, सेंटेंस फिनिश। अगर आ जाए मैं कल तक मुंबई नहीं पहुंच चुका हूँगा, नहीं आ जाए तो हमने नहीं का बता रखा है, हेल्पिंग वर्ब के पीछे नॉट आता है। और सबसे पहली क्लास में जब इसका मैकेनिज्म हमने पूरा समझाया था तो उसमें बताया था अगर हेल्पिंग वर्ब में दो या दो से ज्यादा वर्ड आए तो नोट हमेशा पहले वर्ड के पीछे लगता है। तो नोट लगेगा हमारा शेल के पीछे।
तो क्या बनेगा सेंटेंस, आई शैल, अब नॉट आ जाएगा, और हैव बाकी सेंटेंस से। ठीक है। अगर क्या वाला सेंटेंस आ जाए कि क्या मैं कल तक मुंबई पहुंच चुका हूंगा, तो उसका इलाज हमने बताया था कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्टिंग में आ जाएगी, और हेल्पिंग वर्ब का भी केवल पहले वाला वर्ड। क्लियर है। तो पहले वाला वर्ड है शैल, सिर्फ ये आगे आएगा, हैव पीछे ही रहेगा। तो क्या मैं मुंबई जा चुका हूंगा के लिए हैव स्टार्टिंग में लगाएंगे, हैव। ठीक है। और सब्जेक्ट का नंबर फिर आई, बाकी बची हुई हेल्पिंग वर्ब हैव, सॉरी शुरू में आएगी शैल पहले वाला, और बाकी बची हुई हेल्पिंग वर्ब पीछे। तो शैल आगे चला गया, हैव पीछे ही रहा, तो शैल आई हैव रीच्ड, अब मेन वर्ब आ जाएगी, बाकी सेंटेंस सेम। और क्या मैं कल तक मुंबई नहीं जा चुका हूँ, इसमें भी नोट लगाना पड़ जाए। तो मैंने बताया था कि नोट का स्थान फिक्स होता है, जहां लगता है वहीं, यानी कि मैंने विल सॉरी शैल और नो हैव के बीच में नोट है, ये बीच में ना कह के मैं कहूँ शैल के पीछे नोट लगाया था। ठीक है। अब शैल यहां से अगर आगे उठ के चला गया तो जाने दो। ठीक है। नोट अगर अब आएगा तो नोट यही रहेगा, जो पोजीशन थी इसकी वो वही रहेगी। शैल यहां से आगे गया तो आई के जस्ट पीछे बैठ रहा है अब नोट। ठीक है। सब्जेक्ट के पीछे नोट लगेगा, ये रूल नहीं है। हेल्पिंग वर्ब के पहले वर्ड के पीछे नोट लगेगा, ये रूल है। और अगर पहले वाली हेल्पिंग वर्ब इंटरोगेटिव सेंटेंस होने की वजह से आगे चली जाती है तो जाने दो, नोट जहां था वहीं का वहीं रहेगा, और नोट के पीछे हैव है तो बाकी पीछे का सेंटेंस सेम उसी तरह से रहेगा। क्लियर है। कुछ बच्चों को ये डाउट आया था पिछली क्लास में, अब वो क्लियर हो जाना चाहिए। तो शैल आगे गया, अब ये आया, अब इसमें हमें नोट लगाना है, तो कैसे लगाएंगे, शैल आई नॉट। ठीक है। ये नोट, अब हैव पीछे का पीछे ही रहेगा, हैव रीच्ड मुंबई एज इट इज। ठीक है। अब आ जाए कि मुंबई क्यों पहुंच चुका हूँ, मैं कल तक मुंबई क्यों पहुंच चुका हूँ, क्यों जाऊंगा मुंबई भाई, मुंबई में एक्टिंग करनी है, हीरो बनना है ना, इसीलिए तो जाते हैं मोस्टली। आपके भी दिल में होगी ख्वाहिश जाने की, तो वाई चले जाना, अच्छी बात है। वाई, अब देखो मैंने WH टाइप वर्ड का बताया था कि जब WH टाइप वर्ड आ जाता है उसका इलाज है सबसे शुरू में WH टाइप वर्ड लगा दो, साथ में जो हेल्पिंग वर्ब है उसका पहला पार्ट भी रहेगा। तो वाई शेल, अब सब्जेक्ट का नंबर आई। ठीक है। और फिर हैव रीच्ड, क्यों पहुंच चुका हूंगा। और मैं क्यों नहीं पहुंच चुका हूंगा, अगर ये आ जाए तो इसी में नोट लगा देंगे कि वाई शैल आई नॉट हैव रीच्ड। ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मान लो आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप परीक्षा शुरू, कौन सा की मात्रा लगती, छोटे की बड़े, चलो कंफ्यूजन है। तो परीक्षा शुरू, आप परीक्षा शुरू होने तक कितना कोर्स, हम इसको पाठ्यक्रम बोल दें, कितना सिलेबस पाठ्यक्रम पूरा कर चुके होंगे या कर चुकोगे। ठीक है। तो देखिए आप, हमने बताया था जिसमें अपने की इंग्लिश
एक क्लास ली थी हमने अपने की इंग्लिश, में सिर्फ एक अपने की इंग्लिश नहीं है, उसमें बहुत सारे अपने हैं, या ये कहिए कि जितने नाउन और प्रोनाउन होते हैं उनमें सब में अपने की इंग्लिश किस तरह से लगती है वो हमने समझाया बड़े अच्छे तरह से। मेरा, तेरा, अपना, तुम्हारा, इसका, उसका, सब चीजें हमने उसमें एक ही लेक्चर में कंप्लीट की हुई है, तो उसे जरूर देखिएगा, सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो आप हम बोलते हैं यू को, इज्जत से हम जब किसी का नाम लेते हैं हिंदी में तो आप बोलते हैं, वैसे हमारे लिए यू होता है। तो इसके लिए यू आ जाएगा, ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, हमें उससे पता चल गया है सेंटेंस परफेक्ट का है फ्यूचर के, तो फ्यूचर के परफेक्ट में वही कॉम्बिनेशन जो हमने बताया था, यू बाकी में आता है, आई और वी को छोड़ के बाकी सब विल होते हैं, सबके साथ में विल आता है हेल्पिंग वर्ब में। तो यू सब्जेक्ट और उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, विल और हैव, ठीक है, चूंकि यू बाकी में है। तो वीडियो पीछे हटा के देख सकते हैं जो वहां पे लिखा था। तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में मेन वर्ब का नंबर आता है। तो मेन वर्ब इसमें क्या है, पूरा करना, ठीक है, पूरा कर चुकोगे, ये मेन वर्ब है। तो पूरा करना होता है कंप्लीट। तो विल यू हैव, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, थर्ड फॉर्म यूज होती है इसमें मेन वर्ब। तो यू विल हैव कंप्लीटेड, आप परीक्षा शुरू होने, अच्छा ये तो इंटरोगेटिव सेंटेंस आ गया ना, कितना पहले अभी इंटरोगेटिव नहीं, इसका सिंपल ही ले लेते हैं। आप परीक्षा शुरू होने तक पाठ्यक्रम पूरा कर चुकोगे। तो यू विल हैव कंप्लीटेड सिलेबस, पाठ्यक्रम को क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या पूरा करना है, पाठ्यक्रम, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, और इसको बोलेंगे हम सिलेबस, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। अब नंबर आता है हमारा कंडीशन, कंडीशन कुछ है नहीं, कैसे कर चुकेंगे वो तरीका नहीं है। उसके बाद में टाइम है, परीक्षा शुरू होने तक, तो टाइम को लगाएंगे बाई तक के लिए, बाई परीक्षा शुरू होने, तो बाई स्टार्ट ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, बाई स्टार्ट ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जाम के शुरू होने तक तुम कितना कार्य कर चुके होंगे, यानी कि कितना पाठ्यक्रम पूरा कर चुकोगे। अब इसमें नोट आ जाए तो वही कि यू विल नोट यहाँ एंटर कर जाएगा, इंटरगेटिव सेंटेंस आ जाए तो विल आगे चला जाएगा, डब्ल्यू एस टाइप आ जाए तो उसमें सबसे आगे डब्ल्यू एस टाइप कोड लग जाएगा, ठीक है। और ले लेते हैं, इसमें एक विशेष टाइप के होते हैं कॉम्प्लेक्स, जिसमें से पहले वर्ड यूज होता है, से पहले, ये कॉम्प्लेक्स टाइप के सेंटेंस होते हैं, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में दो सेंटेंसेस का कॉम्बिनेशन होता है, इसमें एक सेंटेंस होता है जो फ्यूचर के परफेक्ट में बनता है, और एक फ्यूचर के प्रेजेंट के इंडेफिनिट में बनता है। बड़ा अजीब सा लग रहा है देख के कि भाई फ्यूचर में प्रेजेंट का इंडेफिनिट, लेकिन ये ऐसे ही होते हैं क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है, और हैं तो हम इसमें आपको करा रहे हैं, नहीं भी करा सकते थे, आगे सिंथेसिस ट्रांसफॉर्मेशन में भी आएंगे, लेकिन एक दो सेंटेंस इनका ले लेते हैं। जैसे हमने पास्ट परफेक्ट में से पहले के बाद पढ़ा था, से पूर्व के बाद के पश्चात, वही टाइप के हैं, लेकिन इनमें सिर्फ से पहले वाले आते हैं ना, बाद का तो कोई मतलब नहीं होता। तो जैसे सेंटेंस ले लेते हैं, सूरज निकलने से पहले हम
फील्ड में जा चुके होंगे, फील्ड लिख दिया, मैदान, मैदान में जा चुके होंगे या जा चुकेंगे, जा चुके होंगे ज्यादा ठीक रहेगा, जा चुके होंगे। तो देखिए इसमें सूरज निकलने से पहले एक काम तो ये है, सूरज निकलने से पहले ये कह दीजिए सूरज निकलना, एक तरीके से सूरज निकलने का काम है एक तो, और एक क्या है, हम मैदान में जा चुके होंगे। ठीक है, तो जो काम पहले परफेक्ट हुआ है, पूरा हुआ है, कंप्लीट हुआ है, उसको हम बनाएंगे फ्यूचर के परफेक्ट में, और जो काम कंडीशन है बाद में हुआ है तो उसको बनाएंगे हम प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। जी हाँ, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में, और ये फ्यूचर का परफेक्ट। ठीक है, और बीच में से पहले को कनेक्ट करने के लिए यूज होगा बिफोर। और पहले काम कौन सा बनाएंगे, जो काम पहले हो चुका है। ठीक है, से पहले वालों में पहले जो काम हुआ उसको पहले बनाते हैं और परफेक्ट में बनाते हैं। तो हम मैदान में जा चुके होंगे। अब देखो ये वाला फॉर्मूला इसके लिए अलग से और ये वाला फॉर्मूला इसके लिए अलग से लगेगा, और ये बीच का कनेक्टिंग वर्ड्स है, वही एक फॉर्मूला कॉम्प्लेक्स को बना रहा है। ठीक है, चलिए हम यहां से लेते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, हम यानी के वी। ठीक है, पहले वो बनाएंगे क्योंकि वो काम पहले हुआ है। तो हम सब्जेक्ट हुआ, उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, वी। किस में आता है, बाकी वालों में, आई और वी वालों में। तो वी के साथ में क्या लगता है, शैल, शैल हैव, और बाकी के साथ में लगता है विल हैव। तो ये शैल वाले केस में है वी, तो इसके साथ में हम क्या लगाएंगे, शैल हेल्पिंग वर्ब में। तो वी शैल हैव। ठीक है, वी शैल हैव, ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब। अब क्या कर चुकेंगे, जा चुके होंगे। तो जा चुकना यानी के पहुंचना, रीच्ड, अगेन रीच्ड, वी शैल हैव रीच्ड, हम पहुंच चुकेंगे या जा चुके होंगे, मेन वर्ब आ गई। कहां जा चुके होंगे, मैदान में, वी शैल हैव रीच्ड द फील्ड, हम फील्ड में पहुंच चुके होंगे। ठीक है, ये सेंटेंस बन गया हमारा एक किधर वाला, ये हुआ हमारा फ्यूचर का परफेक्ट। अब इधर वाला सेंटेंस जो बाद में काम हुआ है वो प्रेजेंट का इंडेफिनिट बनेगा, और प्रेजेंट के इंडेफिनिट को आप जानते ही हैं क्या रूल्स होते हैं इसमें, हैज ही हैज या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सूरज निकलना, सूरज है सिंगुलर वर्ब, बिफोर, बीच में कनेक्टिंग वर्ड है बिफोर, तो बिफोर लगाने के बाद में ये कनेक्टिंग वर्ड है। अब यूज करेंगे सूरज और निकलना, इसमें दो ही चीजें हैं, एक सब्जेक्ट और एक मेन वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब शायद नहीं लगेगी क्योंकि ये सिंगुलर है। तो सूरज बिफोर द सन राइज, निकलना क्या बोलते हैं, राइज। और ये पॉजिटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस है और सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसमें एस या ई एस लगता है। टेबल को आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं। तो बिफोर द सन राइजेस, ठीक है, ये हुआ आपका प्रेजेंट का इंडेफिनिट। तो ये कॉम्बिनेशन ऐसे बनता है ना। तो वी शैल हैव रीच्ड द फील्ड, हम खेत में या मैदान में पहुंच चुके होंगे बिफोर द सन राइजेस, जब सूरज निकलता है उससे पहले, या सूरज निकलने से पहले हम खेत में मैदान में पहुंच चुके होंगे। ठीक है, और नेगेटिव बनाना हो कि हम नहीं पहुंच चुके होंगे तो वही फॉर्मूला, वही पैटर्न इसका, वी शैल नॉट हैव रीच्ड। ठीक है, बाकी सेंटेंस जो का तो वही, इंटरोगेटिव भी अगर इसका बनाना हो सेम उसी पैटर्न पे है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इंग्लिश स्पीकिंग की। तो फ्रेंड्स, अगर हमें इस टेंस के सेंटेंसेस को बोलना पड़ जाए, कैसे, जैसे कि आपसे कोई पूछ ले, भाई आप क्या बनना चाहते हैं इन योर फ्यूचर, तो अक्सर आपका जवाब होता है बहुत कुछ सोच के, तो मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, इंजीनियर बनना चाहता हूँ,
या मास्टर बनना चाहता हूँ। मास्टर तो कोई चाहता नहीं, खैर मास्टर बड़ी बेकार चीज़ है ना, लगता है ना, बड़ा बोरिंग, पढ़ते पढ़ते सारी उम्र हो गई, फिर पढ़ाने में लग जाओ, है ना। बहुत कम लोगों की ये चॉइस होती है कि उसकी तो मजबूरी में हो जाती है ना। खैर मुझे शौक है पढ़ाने का, तो मेरी मजबूरी नहीं है। अब मान लो आपसे किसने पूछा, बहुत से लोगों की मन होता है कि फिल्मों में जाएं, एक्टिंग करें, है ना, एक्टर बने, हीरोइन बने। कई लोग कह देते हैं, कई लोग नहीं कह पाते, लेकिन दिल में छिपा सबके रहता है। चलो खैर वही लेते हैं। तो आपका एक बड़ा क्लोज फ्रेंड था, उसने आपसे पूछा, जिसको आप शेयर कर देते हैं बात, कि भाई क्या बनना चाहते हो, या क्या बनोगे। तो सबसे पहले वो आपसे पूछेगा, आप उसके लिए क्या होंगे, जी हाँ, यू। मैंने बताया आपको कि जब हम सामने वाले से पूछते हैं तो सामने वाला हमारे लिए यू होता है, हम उससे यू इंडिकेट करके क्वेश्चन करते हैं, वो हमारा सब्जेक्ट यू होता है। तो हम पूछेंगे कि भाई आप क्या बनना चाहते हैं फ्यूचर में, ठीक, या क्या बनोगे, दो ही चीज पूछ सकते हैं। तो व्हाट सबसे शुरू में लगाएंगे, क्योंकि हम क्या पूछ रहे हैं उसके बारे में कुछ। तो व्हाट विल यू बिकम, सिंपल है, पूछ लो व्हाट विल यू बिकम, क्या तुम बनोगे। बनने का मतलब यहाँ पे होना होता है, बिकम क्या बनोगे। तो व्हाट विल यू बिकम, कि तुम क्या बनोगे। उसने कहा भाई मैं तो, मेरा सपना तो एक्टर बनने का, मैं तो एक्टर बनूंगा, ठीक है, पर्सनली आपको बता दिया कि मैं तो फिल्म एक्टर बनूंगा। तो आई विल बिकम अ फिल्म एक्टर, आपने जवाब दे दिया, आई विल बिकम अ फिल्म एक्टर, या आई वांट टू बिकम फिल्म एक्टर, मैं बनना चाहता हूं, ऐसे बोल दिया आपने, बन तो नहीं रहा हूं लेकिन बनना चाहता हूं। तो आई वांट टू बिकम फिल्म एक्टर या फिल्म एक्ट्रेस, मैं फिल्म एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ, आई वांट टू बिकम फिल्म एक्ट्रेस। अब वो पूछेगा भाई कब तक बन जाओगे, है ना, या कितना टाइम लोगे, है ना, कितना टाइम लोगे। तो हाउ लॉन्ग विल यू टेक, कितना टाइम लोगे, हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग कितना टाइम, विल यू टेक लोगे, कितना समय लोगे, तो हाउ लॉन्ग विल यू टेक, कि कितना समय लोगे। अब आपने कहा भाई अभी 16 में हूँ या 18 में हूँ या 21 में हूँ, जितने भी साल में आप हो, तो आपने आइडिया लगा के बता कि 25 तक तो मैं बन चुका हूँ, ठीक है, 25 तक बन जाऊंगा, बन चुका हूँ। मान लो आपने कहते मैं 25 तक बन चुका हूँ, तो आप बोलेंगे आई, और आप तो शैल है, तो आई शैल हैव, आई शैल हैव बिकम, आई शैल हैव बिकम एक्टर या फिल्म एक्टर, आई शैल हैव बिकम अ फिल्म एक्ट्रेस, अगर हीरोइन बनना है ना, एक्ट्रेस बोलेंगे। तो आई शैल हैव बिकम अ फिल्म एक्टर, अ फिल्म एक्ट्रेस, कब तक, बाय 25 ईयर्स ऑफ एज, कि जब मेरी एज 25 ईयर्स की होगी तब तक मैं बन चुकी होंगी, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। मान लो कुछ और पूछ ले कि भाई तुम कल, मान लो कहीं कुछ काम करना है आपको, क्या तुम ये काम उस टाइम तक कर चुके होंगे, भाई मैं ये काम करके दे रहा हूँ तुम्हें या दे रही हूँ, क्या तुम इसको कर दोगे, हाँ मैं कल उस टाइम तक इसको कर चुका हूँ, जब तुम आओगे तुम्हारे आने तक मैं इस काम को कर चुका हूँ। तो कैसे बोलेंगे, आई शैल हैव, ठीक है, या अगर हम बहुत सारे हैं तो वी शैल हैव, ठीक है, कंप्लीटेड कर चुके होंगे, कंप्लीट या पूरा कर चुके होंगे, दिस वर्क बाय टुमारो, कल तक, ठीक है, या टिल यू कम, जब तक तुम आते हो तब तक हम इस काम को कर देंगे, ठीक है।
इस टाइप से हम सेंटेंसेस को रिलेट कर सकते हैं, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में बोल सकते हैं। देखिए स्पीकिंग में थोड़ा बहुत अगर हिल भी जाए सेंटेंस तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब कंपटीशन की बात आती है तो बिल्कुल परफेक्ट, या स्कूल की बात आती है तो बिल्कुल परफेक्ट और सही चीज़ों का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।